नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। प्रदूषण की वजह से हालत बद से बदतर होती जा रही है। हवा इतनी जहरीली है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इसको लेकर तमाम दावे और फैसले लिए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई सकारात्मक असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। हरियाणा के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बहुत खराब श्रेणी में है। खराब हवा के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और साथ ही साथ बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के जरिए स्थिति को समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। खुला आसमान इन दिनों धुएं की चादर में सिमटा है। बाहर निकलने वाले लोगों की आंखों के सामने ओझल होता रास्ता बता रहा है कि किस तरह लोगों ने एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना की है। अगले 3 दिनों में हालात और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। पराली जलाने, दिवाली पर आतिशबाजी और हवा की धीमी रफ्तार ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए जानिए जीवन दायिनी हवा कब जहरीली हो जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर 0 से 50 अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 थोड़ा प्रदूषित, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बेहद खराब और 401 से 500 गंभीर। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से पोल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। हवा में स्मॉग की मोटी चादरें दिखाई दे रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो वायु प्रदूषण से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इनमें दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और तीव्र श्वसन संक्रमण जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ती है। जानिए आपके जिले का वायु प्रदूषण किस स्तर तक गंभीर हो चुका है। प्रदूषण का हाल। जिला AQI रोहतक 608, झज्जर 434, हिसार 458, सोनीपत 443, फरीदाबाद 337, बहादुरगढ़ 334, अंबाला 312, रेवाड़ी 301, गुरुग्राम 294, चरखी दादरी 292, पंचकुला 223, यमुनानगर 223, कुरुक्षेत्र 206, कैथल 206, करनाल 206, पानीपत 206, जिंद 269, मेवात 158, पलवल 158, फतेहाबाद 151, महेंद्रगढ़ 144, भिवानी 124, सिरसा 18। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्यों और स्थानीय निकायों को तापमान और हवा की गति में गिरावट के कारण बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी उपायों के लिए पूरी तैयारी करने का आदेश दिया है। बोर्ड की तरफ से स्थानीय निकायों को स्कूलों को बंद करने, निजी कारों पर ऑड इवेंट प्रतिबंध लगाना, इसके अलावा सभी निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोकना जैसी प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी है। बोर्ड ने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों को निजी परिवहन के उपयोग में 30% की कमी करनी चाहिए और शहर के लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए। कोरोना के बाद अब वायु प्रदूषण ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। दम घोटती हवा के बीच नौकरी पेशे के लिए बाहर निकलने वाले लोगों के लिए ये जहरीली हवा एक धीमा जहर बन गया है, जिससे बचाव महज सावधानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो लगातार ये मसला गहराता जा रहा है, लेकिन यहां पर जो जनता है वो सवाल पूछ रही है सरकार से, किस मसले को लेकर कोई मास्टर प्लान है क्या, कोई एक्शन प्लान है क्या, और अगर एक्शन प्लान है तो तुरंत प्रभाव से इसे लागू किया जाए। हालांकि ये जो मुद्दा है ये सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये किसी खास वर्ग के लिए या किसी एक खास संस्थान के लिए, खास राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, ये एक राष्ट्रीय चुनौती है। इसलिए आज हम इसी मसले को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ साथ
जो जनता है इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ेगी और अपनी राय देगी, अपनी हिदायत देगी और सवाल पूछेगी। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस खास मसले पर आपकी राय क्या है? नमस्कार सर जी, नमस्कार। बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। साथ साथ श्रोताओं का भी हृदय साधुवाद, धन्यवाद। थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज? विषय यह है, जो प्रदूषण को देखते हुए जो स्थिति बनी हुई है, हर जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल आप देख रहे हैं कि 500 के करीब दर्ज किया जा रहा है। यहाँ पर सरकारों की भूमिका क्या है, जनता की भूमिका क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, हम ये कहना चाह रहे हैं, जो एयर क्वालिटी, जो वायु में जो प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण तो कहाँ नहीं है, हर जगह एक मिलावट का ही दौर है। खाद्य पदार्थों में मिलावट है, पीने के पदार्थों में मिलावट है, और जो हम सांस ले रहे हैं वहां भी मिलावट, विचारों में मिलावट। तो ये मिलावट का जो है, इसके लिए जनता भी दोषी है। अकेले शासक का ही कर्तव्य नहीं बनता है, जनता का भी सहयोग करने का फर्ज बनता है। शासक अकेला घोषणा कर दे मीडिया के माध्यम से, अब भाई जनता का सहयोग करना चाहिए। वायु प्रदूषण में हमें ये बातें जो है हमें लागू करनी चाहिए, पेड़ पौधे जो हैं ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। तो फिर हमें जनता का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक शासक कुछ नहीं कर सकता, इसमें ना प्रशासन कर सकता। और सबसे बड़ा होता है जनता जनार्दन। 125 करोड़ जनता से मेरी अपील है कि हम जब दुकानों पे जब ये अपने अधिकारी पटाखों के दिवाली के ऊपर घोषणा कर देते हैं, फिर छापे पे छापा मारते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ सांप को क्यों मारते हो, सांप की माँ को मारो। जब फैक्ट्रियां ही पटाखे जो कि पैदा नहीं करेंगी, उसमें बनाए नहीं जाएंगे फैक्ट्रियों में, तो फिर वो दुकानों में कहां से आएंगे? कम से कम ये दो नियम लागू करते हो तो एक तो सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, स्ट्रिक्ट नियम होना चाहिए। उसके ऊपर ये नहीं कि आधी अधूरी जानकारी जनता में थोप दी जाए, वो सहयोग ना मिले। कम से कम ऐसा सचिव जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हो उसके। चलिए ठीक। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। और लगातार ये बात रखी जा रही है, यहाँ पर केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और जनता कितनी जागरूक है और प्रदूषण को कम करने के लिए, इस एक बड़ी चुनौती से निपटने के लिए जनता किस प्रकार से अपनी सहायता दे रही है, अपना योगदान दे रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो हमारे भी कुछ सवाल है, इन सवालों पर आप भी मंथन करिए और सोचिए कैसे लगाई जा सकती है प्रदूषण पर लगाम। इसके कई फैक्टर हैं और सभी अपने अपने तरीके से राय दे रहे हैं, अपना नजरिया पेश कर रहे हैं। वहीं कौन है प्रदूषण के लिए जिम्मेदार? अगर इसका उत्तर खोजने बैठेंगे तो यहां पर सरकार की जिम्मेदारी तो है ही। सरकार अपने स्तर पर कोशिशें तो कर ही रही है, लेकिन ये सामूहिक जिम्मेदारी है, सामाजिक मूल्य, सामाजिक जिम्मेदारी, जिसके जरिए हम इस चुनौती से निपट सकते हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से, जिनका नाम प्रेम है। प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस मसले को लेकर, इस विषय को लेकर आप क्या नजरिया रखते हैं, क्या राय रखते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ, आज दिल्ली वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित आ गया है, वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया। जी। सेकंड नंबर में कलकत्ता जो है वो इंडिया में 2 नंबर में है, और बॉम्बे जो है वो 6 नंबर में आ गया है। तो सर, इसके लिए तो हर साल जो ये बात चलती है कि वो करने से, ये करने से, सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है सर? अगर राज्य की सरकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग है और केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है, तो उसको तो सोचना चाहिए ना कि ये प्रदूषण कैसे मिटेगा। सर, वो एक मंत्री जाते हैं या प्रधानमंत्री जाते हैं, उनके साथ 200, 300, 400 गाड़ियां निकलती है, सर वो प्रदूषण ही तो फैलता है ना। उनको कम से कम ये सोचना चाहिए। आज वो सोच रहे हैं कि 30% गाड़ियां घटा दें हम सरकारी महकमे में, उसकी जगह 70% गाड़ियां कम कर दें, वो तो क्या बिगड़ेगा उनको क्या चीज का डर है सर, जो 500 गाड़ियां लेके चलते हैं रास्ते में। अच्छा, जगह जगह मीटिंगें करते हैं, जगह जगह वो करते हैं। आज जहाँ काम नहीं होता है वहां तो आज समझिए, आज प्रधानमंत्री साहब या हमारे रक्षा मंत्री साहब या हमारे गृह मंत्री साहब
जो है वो देश का काम देखेंगे कि जाके बीजेपी का काम देखेंगे? सर बीजेपी के लिए जगह जगह वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उसे करना नहीं फैलेगी? सर इलेक्शन 2022 के एंड में है, करना का डर अभी है। टीकाकरण हो रहा है, टीकाकरण के लिए वो जोर दे रहे हैं, सबको लेना चाहिए और नहीं ले रहे हैं उनको फोर्स कर रहे हैं कि सर्विस में नहीं मिलेगी। नावगढ़ में आज जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो कहने का मतलब ये है कि सर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सरकार खाली अपनी कुर्सियों पर ध्यान क्यों दे रही है? प्रदूषण बचाने के बहुत रास्ते हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कारगर कदम उठाए जाने बेहद जरूरी है। प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो कौन है प्रदूषण के लिए जिम्मेदार, कैसे कम होगा प्रदूषण? अगर इसको लेकर कोई मास्टर प्लान है, कोई एक्शन है, कोई एक्शन प्लानिंग है तो तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया जाना चाहिए। सरकार के प्रयासों से आप कितना सहमत हैं? और बड़ा सवाल यह भी है कि आपको लगता है कि सरकार प्रदूषण को पूरी तरह से निपटने के लिए, इस मसले से निपटने के लिए कोई कारगर कदम उठा रही है? चलिए, एक दर्शक सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। सुभाष, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। आपकी राय क्या है इस मसले पर? सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जो प्रदूषण की समस्या है ये किसी इंडिविजुअल आदमी की नहीं है, ये सबकी सामूहिक समस्या है सर जी। और इस पे हमें सबको मिलजुल कर एक दूसरे के प्रति सोचना होगा ताकि हम किसी दूसरे को नुकसान ना करें, चाहे सेहत के रूप से हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप से हो, हमें सोचना होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी सर। और कुछ सरकारों को भी चाहिए कि इसमें एक्स्ट्रा फंड ऑर्गेनाइज करें स्टेट के लिए, जो किसान हैं उनके लिए, ताकि उनको ये पराली ना जलाए हो। चलिए सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं जिनका नाम अमन है, गुरुग्राम से जुड़े हैं। अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप इस मसले पर क्या राय रखना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद यश जी। तो एक चीज कहना चाहूंगा कि जो पुरानी गाड़ियां हैं देश में, जो लगातार लंबे समय से पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, जिसके परमिट, जिसके इंश्योरेंस और जिसके तो तमाम सभी कागज जो बने होते हैं वो सारे खत्म होने के बावजूद धड़ल्ले से गाड़ियां चलती हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। साफ तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा इसमें कि एक कमेटी का गठन होना चाहिए, सरकार की तरफ से कमेटी का इस चीज का गठन होना चाहिए कि कौन से वाहन चल रहे हैं सड़क पर, कौन से वाहन जो पुराने हो चुके हैं, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, इन सभी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और सब असल बात तो यह है कि ये जो नेता खुद होते हैं लंबे लंबे काफिले लेकर चलते हैं, एक एक काफिले में 50-50, 100-100 गाड़ियां ये लेकर चलते हैं, इससे सबसे बड़ा प्रदूषण फैलता है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जो मार्गदर्शक यदि इस तरह का कदम उठाता है तो फिर जनता क्या करेगी? यदि जनता पर, इस पर बात बिल्कुल सत्य है कि जनता भी कहीं ना कहीं गलत है, जनता को भी इस चीज में ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो जनता के मार्गदर्शक हैं, जो जनता को ही रास्ता दिखाते हैं, यदि वही ऐसा काम करेंगे तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सरकार को सबसे पहले खुद इस जिम्मेदारी तौर पर एक कदम उठाना चाहिए। सरकार खुद इसके लिए जिम्मेदार है कि इसके सबसे पहले तो इसका एक कमेटी का गठन करे जो राज्यों में, तमाम राज्यों में इस चीज का ध्यान दें। और चीजों से हटकर सबसे पहले जो जन सुविधाएं हैं, शिक्षा हो गई, इससे दूसरी तौर पर शिक्षा की हटकर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य आता है। तो स्वास्थ्य जब तक ठीक नहीं रहेगा तब तक और तमाम चीजों पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए हम जरूर कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले नेताओं को जो लापरवाही है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर मुस्तैद होने की जरूरत है। चलिए अमन, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और अपना अपना नजरिया पेश कर रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। और अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं, अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच है जो आपको एक ऐसा अवसर देता है, एक ऐसा मौका देता है जहां पर अपनी आवाज को आप बुलंद कर पाते हैं। आप बेझिझक होकर अपने विचार प्रकट कीजिए, बशर्ते कि आप अपने विचारों को बहुत ही मर्यादापूर्ण तरीके से रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, अपने विचार आप रख सकते हैं। साहिल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। साहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले पर आपका नजरिया क्या है? चलिए, संपर्क कट गया है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो आपको हम रिपोर्ट बताने जा रहे हैं, रिपोर्ट के कुछ आंकड़े बताने जा रहे हैं, उस पर भी आप गौर करेंगे तो इस मसले की गंभीरता को समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे WHO की एक रिपोर्ट की। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं। ध्यान से सुनिए, दुनिया के टॉप 20 देशों में से जो 13 जो राज्य हैं
वो कम से कम गंभीर स्थिति में बने हुए हैं। तो टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहर भारत के हैं, जिसमें भारत के संदर्भ में संख्या की अगर बात करें तो उनकी संख्या 13 है। और टॉप 10 की अगर बात करें तो टॉप 10 में से 9 हमारे ही शहर हैं। तो इस मसले की गंभीरता को आप समझिए और देखिए कि सरकार कितना प्रयास कर रही है और इस संबंध में कितने फैक्टर काम कर रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट WHO की आपके साथ साझा करना चाहूंगा। हर साल घर के बाहर और घरेलू वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में, ये दुनिया भर के संदर्भ में हम बात करें, दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौत होती है। हर साल घर के बाहर और घरेलू वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौत होती है। और इसके अलावा एक दूसरी रिपोर्ट की बात करते हैं। पॉल्यूशन के चलते 9 साल तक उम्र घट रही है, 9 साल तक अब उम्र घट रही है। तो इस मसले की गंभीरता आप इन आंकड़ों के जरिए समझिए। समय समय पर जो शोधकर्ता हैं, अध्ययन की जो रिपोर्ट है वो सामने आती है, स्टडीज सामने आती है, लेकिन इन स्टडीज पर कितना काम हो रहा है, स्टडीज में जो उपाय बताए जाते हैं कि इसके उपाय ये हो सकते हैं, हम इन उपायों के जरिए इस मसले से ऐसे निपट सकते हैं, आप ये सोचिए और अपनी सरकारों का आकलन कीजिए और खुद पर भी और खुद के कंधों पर भी जिम्मेदारी डालिए कि आप कितना सहयोग कर रहे हैं, आप कितना योगदान दे रहे हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, विचार रख सकते हैं। रतन सिंह हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। रतन सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। इस मसले पर आपका विचार क्या है? सर, हमारा विचार ये है, अब ये दिवाली से पहले बम पटाखे कुछ नहीं फटे थे, तब तो शासन भी और प्रशासन भी ये बोल रहा था कोई प्रदूषण नहीं है। अब ये जब बम पटाखे फटे हैं उसके बाद प्रदूषण हुआ है, तो जमींदारों के ऊपर ये लगा रखा है, ये पराली जलाते हैं। पराली तो थोड़ी बहुत पहले भी जलती थी, इतनी तो पराली जलती भी नहीं आजकल, अब तो बहुत कम जलाने लगे हैं जी। लेकिन तो बम पटाखों से प्रदूषण होता है, पहले तो सरकारें भी बोलती है और प्रशासन भी बोलता है हमने बम पटाखों के ऊपर बहुत कंट्रोल कर दिया है। लेकिन बम पटाखे इतने बढ़ते हैं, मतलब बहुत बड़े, जिससे प्रदूषण फैलता है। चलिए रतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इन चीजों पर गवर्नमेंट ने वो करना चाहिए, बैन लगाना चाहिए जी। उसके बाद हेलो जी रतन जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ जी, तभी तो सर प्रदूषण की कमी होगी। और इंडस्ट्री से भी प्रदूषण फैलता है, क्योंकि 24 घंटे उसकी चिमनियां चलती हैं। जब 24 घंटे प्रदूषण की चिमनी चलेगी तो वो वायु को तो खराब करेगी ना। चलिए रतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। और लगातार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन के बारे में हमें जल्द से जल्द सोचना होगा, क्योंकि कई रिपोर्ट्स, कई स्टडीज लगातार समय समय पर परिस्थितियों का आकलन करने के बाद सामने आती है। लेकिन आकलन का क्या फायदा जब सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है? उन पर कितना काम हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलवंत सोनीपत से जुड़े हैं। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपकी इस मसले पर राय क्या है? मोहन जी, ये जो पराली के जिम्मेदार बता रहे हैं, किसान पराली जला रहे हैं, किसान पराली बिल्कुल नहीं जला रहे। ये मेरे साथ एक फैक्ट्री है, ऐसा धुआं उठ रहा है, उसमें आगे देखो, इनको लगा, इनको नहीं लगा रहे। किसान के पीछे क्यों पड़ रही है ये? जी बलवंत जी, हम आपकी बात सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए। हाँ जी, ये मेरे साथ फैक्ट्रियां ऐसे रबड़ भी जला रहे हैं, धुआं भी, क्यों? उनसे पैसे मिलते हैं, किसान से पैसे नहीं मिलते, इसलिए किसान को बदनाम कर रहे हैं। चलिए बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो लगातार हम रिपोर्ट्स को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। WHO की रिपोर्ट है, दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं और टॉप 10 में से 9 हमारे शहर ही हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीटी वर्मा। बीटी वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी राय क्या है इस मसले पर? धन्यवाद जी। मेरी राय ये है कि ये आरोप प्रत्यारोपों में जनता का, प्रशासन का, प्रशासक का ये कोई फायदा नहीं है जी। इस पर क्या, जो पराली है, ये पराली आज की समस्या तो है नहीं, ये तो कितने सालों से है, लेकिन प्रदूषण अभी क्यों बढ़ा है? तो इसमें मेरी राय ये है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत 21वीं सदी चल रही है,
बजाय आग लगाने के जो पराली के शेष बचते हैं उनमें ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया जाए कि वो कुछ दिनों में 10-15 दिन में खाद के रूप में काम आए। जी, ये बात आप अपनी लाइफ में दिखाइएगा, पहुंचाइए सरकार तक, मेरी राय जरूर बताइएगा। आप एंकर हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। अपना 5वां स्तंभ है, आप इसको सीरियसली लेके कि इसका ये आरोप प्रत्यारोपों के बजाय इसका समाधान है कि इसके में कुछ केमिकल मिला के इसको खाद बनाया जाए। इंस्टीट्यूट है और हमारे हिसार, हरियाणा में हिसार में बहुत बड़ा वो है एग्रीकल्चर का, तो इसका समाधान ऐसे निकाला जाए। चलिए बीटी वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो कैसे लगाई जा सकती है प्रदूषण पर लगाम, इसके जो तमाम उपाय हैं कई स्टडीज के जरिए सामने आए हैं, लेकिन काम कितना हुआ है और आज स्थिति क्या है ये आपके सामने है। तो प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर हमेशा से लड़ाई रहती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार शुरू रहता है। तो प्रदूषण कम कैसे होगा, सरकार के प्रयासों से आप कितना सहमत है, आपके इलाके में प्रदूषण की क्या स्थिति है, इन तमाम सवालों को आप जरा गौर से सुनिए और मंथन भी कीजिए। इसके साथ साथ जो कई रिपोर्ट जो लगातार हम साथ के साथ बता रहे हैं उनको भी गौर से सुनिए। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, दर्शक हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपकी इस मसले पर राय क्या है? पर हमारी राय ये है, हम दिल्ली से इलाके सोनीपत से बोल रहे हैं जी। हमारे यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है सर हमारे यहाँ जी, और यहाँ जो है जो ये बोलते हैं कि पराली के कारण पोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है। हमारी पराली तो इंडस्ट्री एरिया कोल्ड स्टोरेज में सेव रखी जाती है, वो पैकिंग में यूज कर लेते हैं, वहां बेच देते हैं। यहाँ इंडस्ट्री ज्यादा होने के कारण शाम को 5 बजे के बाद उनको जो चला दिया जाता है और रात भर वो चलती है। सुबह उठ के देखते हैं तो इतनी लेयर धुएं की और राखी की लेयर जम जाती है, बहुत बादल सा बन जाता है पूरे धुएं का। और इस पे पोल्यूशन बोर्ड को और जो एनजीटी को भी इस बारे में सूचित किया जाता है, लेकिन उससे कोई अमल नहीं होता। तो हम तो सरकार की दरख्वास्त करते हैं कि इन फैक्ट्रियों को कंट्रोल किया जाए, लगाम लगाई जाए, ताकि इनका एक समय बाउंड किया जाए, भाई इस समय से इस समय तक चलेगी और इतने प्रतिशत लेंगी, ताकि इससे निजात मिल सके। जी, चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं, अपना नजरिया पेश कर रहे हैं। अगर आप भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए और आप अपनी राय दे सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि हरियाणा न्यूज का ये बेहद खास कार्यक्रम है, हरियाणा की आवाज, जहां पर आप बिना झिझक होके, बिना किसी झिझक के अपनी राय रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, प्रवेश आगरा से जुड़े हैं। प्रवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है इस मसले को लेकर? परवेश कुमार जी, परवेश जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये पे रोक लगाने के लिए बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, इस पे 2 दिन का लॉकडाउन लगाओ कम से कम में, पूरे एनसीआर में। जी, पूरे एनसीआर में अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो शांति हो जाएगी। हेलो जी परवेश जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी राय रखिए, बात कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, पूरे एनसीआर में 2 दिन का लॉकडाउन लगना चाहिए सप्ताह में। चलिए परवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप इन रिपोर्ट्स पर भी लगातार गौर कीजिए कि दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं, टॉप 10 में से 9 हमारे शहर ही हैं और हर साल घर के बाहर और घरेलू वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। पॉल्यूशन की वजह से 9 साल तक उम्र लगातार घट रही है। इस मसले पर एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रसाद जुड़े हैं हमारे साथ यमुनानगर से। प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में। इस मसले पर आपकी राय क्या है? सर, ये जो एकदम से पोल्यूशन बढ़ा है, इसका एक तो बड़ा कारण ये है कि एकदम से अब दिवाली पे पटाखे जलाए हैं लोगों ने। जी, ठीक है ना जी। दूसरा जो ये गाड़ियां हैं, पोल्यूशन है, गाड़ियों के कारण है। ऑटो वगैरह हो गए, पुराने ट्रक हो गए, बसें होगी, जितनी भी हैं, इनका चलान करना चाहिए
इनकी देखनी चाहिए वैधता खत्म हो गई है कि नहीं। दुनिया भर के इंजन जो है खराब हो चुके हैं, वाहन खराब हो चुके हैं और वो अभी भी सड़कों पे दौड़ रहे हैं। चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो लगातार हम इस मसले पर चर्चा भी करते रहे हैं और दर्शकों की राय भी लेते रहे हैं। लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं, अपना नजरिया पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो लगातार हम शुरू से रिपोर्ट्स को लेकर भी बात अपने सामने रख रहे हैं, नवजात बच्चों की मौत का कारण 60% वायु प्रदूषण होता है, ये आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। तो भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच है जो आपको एक ऐसा मौका देता है, जो एक ऐसा अवसर देता है जहां पर अपनी बात आप रख सकते हैं, आपकी आवाज को दबाया नहीं जाता। तो लगातार हम मसलों पर चर्चा करते हैं और आपकी भी राय लेते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।